सब्जी अच्छी नहीं भागते हुए। रुको, ऐसे क्यों भाग रहे? वो जो गोदाम में लाल चंदन का काम चल रहा था ना, वहाँ पुलिस ने रेड मारी और सबको अंदर कर दिया। अरे ये क्या कह रहे हो? अर्जुन सर ने उनको काम पे लगाया था, उनसे बात की क्या? नए पुलिस स्टेशन से ही आ रहा हूँ, वहाँ जाके पता चला कि वो छुट्टी पे गए हैं। और उस दिन के बाद उस एसआई के ही नहीं, पप्पू पंची के तेवर भी बदलने लगे। मेरी बात ध्यान से सुनो, आज से इस मार्केट की हर दुकान पप्पू भाई के अंडर में है। चुपचाप सबका हफ्ता हमारे पास पहुँच जाना चाहिए, वरना यहाँ धंधा नहीं कर पाओगे। मारी क्या चला गया? अब तुम लोग हफ्ता वसूलोगे? अब यहाँ पर कोई हफ्ता नहीं देता। अर्जुन सर को पता चला तो पता है क्या होगा? बिल्कुल सही कहा तूने। अर्जुन को पता चल गया तो वो छोड़ेगा नहीं। किसी और के मन में भी डाउट है क्या? आज के बाद इस एरिया में मारी का नाम कोई नहीं लेगा। जो मैं कहूँगा वही यहाँ का कानून होगा। और उसी दिन अब उनको पता चला कि ऐसा ही अर्जुन और पप्पू पंची आपस में मिले हुए थे। सर आपने तो कहा था ये सरकारी काम है, लेकिन पुलिस तो कह रही है स्मगलिंग का काम है। हाँ मैडम, मैंने उन्हें स्मगलिंग के लिए ही भेजा था। ये सब मेरी और पप्पू की प्लानिंग थी। अगर मैं पहले ही बता देता तो क्या तुम लोग इसके लिए तैयार होते? हम ये पहली बार कर रहे थे, बात कहीं से लीक हो गई और उसी वजह से रेड पड़ गई। सर अगर आप गवाही देंगे कि वो बेकसूर हैं, तो वो जल्दी छूट जाएंगे सर। क्यों नहीं, वो तो छूट जाएंगे, मैं अंदर हो जाऊंगा। चलो निकलो यहाँ से। सर मैंने आपकी मदद की क्योंकि आप मुझे एक अच्छे इंसान लगे। आप इन सब की बातों में आकर ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं इनकी बातों में नहीं आया, ये सारी प्लानिंग मेरी खुद की थी। वेलू और मारी को अंदर क्यों करवाया पता है? ताकि हम दोनों उनकी जगह ले सकें। और मारी का केस रीओपन करने के लिए मैंने तुमसे इसीलिए कहा था। रही बात तुम्हारी, मारी की गिरफ्तारी के बाद अब हमारे काम की नहीं रही, इसलिए फालतू के सवाल मत पूछो और जाओ यहाँ से। नो, मैं चुप नहीं बैठने वाली। क्या कर लोगी? हाँ क्या कर लोगी? सर आप ये ठीक नहीं कर रहे हो। आर्नोल्ड दफा करो इन्हें। सर मेरा ऑर्डर सुना नहीं? बेचारे मजबूर हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। आर्नोल्ड जो मैं कह रहा हूँ वो करो, निकाल के बाहर फेंको इन्हें। शुरू से उन लोगों का प्लान आपको और वेल्लू भाई को इस एरिया से बाहर निकालने का था मारी भाई, ताकि लाल चंदन की स्मगलिंग का कंट्रोल अपने हाथ में ले सके और इधर का राजा बन जावे। कबूतरों की प्रतियोगिता का सारा जिम्मा पप्पू पंची के हाथों में आ चुका है। अब यहाँ ईमानदारी और नैतिकता जैसी चीजों के लिए कोई जगह नहीं रह गई है। यहाँ जज लोग तो पैसे लेकर फैसला दे रहे हैं, इसीलिए बहुत से पक्षी प्रेमी इन रेसेस से दूर रहने लगे हैं। आपकी जेल से छूटने की न्यूज सुनकर वेलू भाई ने आपके लिए एक मैसेज भिजवाया। उन्होंने आपको ये एरिया छोड़ने के लिए कहा ताकि आप सेफ रह सकें। ठीक है, तो आप उनका एरिया छोड़ दें। और कर भी कह सकते हैं। अब अगर वेल्लू भाई खुद भी यही चाहते हैं तो हम लोग कौन होते हैं उनसे बहस करने वाले। मेरे सारे कबूतर वहाँ से ले आओ और सारा सामान भी। ए धुलाई की दुकान, सुना नहीं तूने? जा सबका सामान पैक करके तैयार रख, अपन टेम्पो भेज देता है। ये लोग सामान लेके कहाँ जा रहे हैं? चलो पूछते हैं, आओ। रॉबर्ट, ये सामान लेके कहाँ जा रहे हो? मारी जेल से छूट गया ना, वो कहाँ है अभी? अरे दिखाई नहीं देता क्या? हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। मारी भाई भी वापस कभी नहीं आएंगे। अब तो खुश हो ना? तुम लोगों के स्वाद की वजह से अपन लोगों को जाना पड़ रहा है। नहीं रॉबर्ट, परेशान तो हम लोग भी है ना। ये तो होना ही था ना। और भरोसा करो पुलिस वाले पर, हम कहीं और जाकर धंधा करेंगे। तुम लोगों की दुकान तो बंद हो जाएगी, देख लेना। चल रहे? चलो चलो जरा देखो इन्हें, मुंह छुपा के कहाँ भाग रहे हैं लोग? क्यों रे डरपोक, अपने मारी को बुला। चल। कैसे आएगा बेचारा, वो मुंह दिखाने लायक कहाँ बचा? अबे तूने मारी भाई के साथ धोखा करके ओलंपिक का मेडल नहीं जीता है। चल निकल ले। बहुत चर्बी चढ़ी है तुझे। जल्दी दिखा, क्या कर लेगा? हाथ नहीं उठाने का। और इसको बहुत चर्बी चढ़ी है साले को। दूर रहे मुझसे। मारी तो तेरी रोज ही धुलाई करता था ना, और तू चुपचाप मार खाता था। चल मार साले को। आज मैं मारूंगा और तू मार खाएगा। अब जाने दो इसे। चल साइड में चल। चल रहे। बहुत चर्बी चढ़ी है तुझे। ये ले। मारी भाई को पता चलेगा ना, सबको छोड़ा देंगे। Good.
म्यूजियम बहुत कमाल का है। बहुत मजा आ रहा है। चल ए मारी आया तो खिसक रहा है। गुंडे कितने सारे हैं? सही धुलाई की। मारे कह देता हूं, मुझे हाथ नहीं लगाना। गुस्सा दिला दिया। अबे काले गेंडे, बहुत ही इतरा रहा था ना, अब क्या सारी हवा निकल गई। मरते हो वैसे काट रहे हैं। ये कितनी भीड़ है? जा रहे हैं। म्यूजिक कैसे अचानक चेंज हुआ है ना? ओ भाई बिल्कुल स्वैग मूड में जा रहे हैं। सारे करे कैसे हो रहे हैं? का माहौल है। जा सीधा पुलिस के पास जा और उनसे बोल मारी अब इधर ही रहेगा। शायद इस एरिया पर उसका कंट्रोल हो, लेकिन मारी हमेशा आउट ऑफ कंट्रोल रहता है। इसको मारने का हक सिर्फ अपन को है। अपन के साथ जो भी बगावत करेगा ये वाला बुढ़ा मुझे क्या है? ये वाला काट डालूंगा। एकदम टॉप लेवल का है। लेवल है भाई, ये तो सकता है। हाँ एक्टिंग तो टॉप लेवल की है। लुक फिर में ही रख लिया। अच्छा इस लुक में ना बहुत काम करते हैं। ए किधर घुसे चले आ रहे हो तुम लोग? क्या मुंह उठा के मारी से मिलने आए हो? वो इधर है ही नहीं, निकलो इधर। क्या समझा? हम मारी से मिलके ही जाएंगे। अपनी बात की इज्जत ही नहीं। मारी जब से तुम गए हम लोग बहुत परेशानी में हैं। उस पुलिस वाले ने हमारे आदमी को झूठे केस में अंदर करवा दिया है। यही नहीं मारी, हफ्ता भी 3 गुना बढ़ा दिया है। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? भूखे मरो। सच में मारी, इतने समय से हम डरे हुए थे, अब जाके हिम्मत आई है। तुम जो आ गए हो। देखा कैसे? अपन के अरेस्ट होने पर सबसे ज्यादा पटाखे तुम ही लोगों ने फोड़े थे। और ये सारा तो लुंगी उतार के डांस कर रहा था। बहुत शौक चढ़ा था ना पुलिस वालों पर भरोसा करने का। अभी भुगत तो। चलो अभी निकलो यहाँ से। चल चल चल, अंकल। हाँ निकलो। हाँ अंकल निकलो निकलो।